हाय, माई सेल्फ डॉक्टर जगमीत सूरी और आज हम डायबिटीज के डिफरेंट वाटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आप डायबिटीज की कौन सी स्टेज पे हैं और उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा पानी बेटर है। और एंड तक इसको सुनिए बिकॉज एंड में आपको एक टिप भी देने वाली हूँ। Hi, myself Dr. Jagmeet Suri. I am a clinical nutritionist and a diabetic educator. So हम अभी तक ये जानते हैं कि डाइट प्लान जो है वो हम चैट जीपीटी से इजीली ले सकते हैं, बट क्या आपको पता है कि अगर आपको डायबिटीज है और डायबिटीज के आप कौन से फेज में हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट चार्ट टोटली डिफरेंट हो जाता है और उसके ड्यूरेशन में इन्फ्यूज्ड वाटर जो भी आपने यूज करने हैं वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आप प्री डायबिटिक फेज में आ रहे हैं जहां पर कि आपका HbA1c एक बॉर्डर लाइन पे है, सो उस बॉर्डर लाइन पे अगर आपका HbA1c आ रहा है तो सिंपल मेथी दाना वाटर जो है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अपने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैंने देखा है कि जो पेशेंट है, हर पेशेंट डायबिटिक डिफरेंट फूड्स के लिए डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है और डिफरेंट फूड आइटम्स उसकी बॉडी में शुगर स्पाइक्स भी डिफरेंट तरीके से लेके आते हैं। सो इसीलिए सबके लिए एक स्टैंडर्ड हो या एक गोल्डन रूल हो या चैट जीपीटी से निकाला हुआ डाइट चार्ट चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो आगे से मत कीजिएगा, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि आप टाइप 2 डायबिटीज के कौन से फेज में हैं। सो अगर आप मान लीजिए कि आपका HbA1c 8 से ऊपर है, आपके लिवर एंजाइम्स में भी डिस्टर्बेंस आ चुकी है और कहीं ना कहीं पर कोलेस्ट्रॉल में भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो वहां पर सिंपल मेथी दाना वाटर आपके लिए बेस्ट चॉइस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वहां पर डिफरेंट वाटर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके लिवर को भी क्लेंस करे, आपके कोलेस्ट्रॉल की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको भी स्लो डाउन करे और सही तरीके से बॉडी जो है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज भी कर सके और आपके एनर्जी लेवल को भी मेंटेन कर सके। सो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वो आंवला वाटर और साथ में इन्फ्यूज्ड कड़ी पत्ता वाटर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आंवला जो है वो विटामिन सी रिच है। सो कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर डाउन करने में मदद करेगा, प्लस आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा और कड़ी पत्ता वाटर जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कहीं ना कहीं पर एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, जिसके कारण आपके खाने में जो शुगर की अमाउंट है वो कम एब्जॉर्ब होगी। वैसे ही भिंडी वाटर को भी आप यूज कर सकते हैं खाना खाने से पहले। अगर आपके खाना खाने के बाद वाले ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई लेवल पे रहते हैं तो उस शुगर स्पाइक से बचने के लिए भिंडी वाटर भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो शुगर के स्पाइक को या शुगर की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। और अगर मान लीजिए कि आपका यूरिक एसिड भी डिस्टर्ब है, आपका लिपिड प्रोफाइल भी डिस्टर्ब है, HbA1c तो हायर साइड पे आ ही रहा है और लिवर एंजाइम्स भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो मतलब आप एक ऐसे फेज ऑफ डायबिटीज में जा चुके हैं जहां पर कि अगर आप मल्टीपल तरीके से काम करेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लस आपको फिजिकल एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इन्फ्यूज्ड वाटर का राइट चॉइस आपके लिए इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी जो है वो एक इन्फ्लामेशन स्टेज में जा चुकी है। जब तक बॉडी का इन्फ्लामेशन हम रिड्यूस नहीं करेंगे, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है या इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस फेज है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो इस स्टेज में अगर आपके भी सारे लेवल डिस्टर्बेंस पे आ रहे हैं तो आप मेरी तरह पान और केसर का पानी जो है उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके रखेगा और जैसे जैसे इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी तो सेल अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और सही तरीके से जो आपका ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो भी होगा। प्लस खाना खाने के बाद या पूरा दिन में आप सिप सिप करके दालचीनी का पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज से निकालेगा। सो एक पानी इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, दूसरा पानी आपके पूरे दिन में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उससे आपको बचा रहा है। और खाना खाने के बाद अगर आपको ब्लोटिंग या एसिडिटी कंडीशन रहती है तो सौंफ और अजवाइन का पानी भी आप ले सकते हैं।
और खाना खाने से पहले आपकी डाइट में एक अच्छा फाइबर का इंटेक होना, प्रोटीन का बैलेंस होना और लेस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट जो है वो आपके लिए एक राइट चॉइस होगी। सो अगर आप चाहें तो पूरे दिन में दालचीनी का पानी सिप सिप करके पूरे दिन में ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको कहीं ना कहीं पर रिकवर करने में हेल्प करेगा। प्लस खाना खाने से पहले आप कोशिश करें कि आप अपने एपेटाइट के लिए एक बेटर चॉइस ऑफ फूड जो है उसको ऐड ऑन करें, और इसीलिए अगर आप चाहें तो अपनी डाइट से पहले कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करने के लिए भिंडी का पानी आप यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करने से आपको बेनिफिट होगा। और खाना खाने के बाद आप डेफिनेटली नीम का पानी अपनी डाइट में जरूर ऐड करिए, ताकि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाए, और इस तरीके से खाना खाने के बाद वाला जो शुगर स्पाइक है उससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, बेड टाइम में आंवले का पानी लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि लिवर की क्लिनजिंग आपकी डायबिटीज कंट्रोल करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो दिन की शुरुआत आप पान और केसर के पानी से कर सकते हैं, खाना खाने से पहले भिंडी का पानी ले सकते हैं, और पूरे दिन में आप दालचीनी का पानी कंज्यूम कर सकते हैं, और बेड टाइम आप आंवले का पानी यूज कर सकते हैं अगर आपके मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और अगर आप ऐसे ही हेल्दी टिप्स को और जानना चाहते हैं, और डायबिटीज की हमारी बाकी वीडियोस अगर आपने देख ली हैं और आगे फर्दर और नॉलेज के लिए आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं, तो आप कमेंट करके हमें अपना टॉपिक दे सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताएंगे। और ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए अगर आप एक प्रिसाइज डाइट चार्ट्स लेना चाहते हैं, जहां पर कि आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर मील प्लान चले, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए कांटेक्ट नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक्सपर्ट टीम आपके लिए डाइट चार्ट प्लान करके देगी, और ये कोई भी चैट जीपीटी बेस्ड डाइट चार्ट्स नहीं है, इसीलिए जो रिजल्ट्स हैं वो 100% गारंटी के साथ रहेंगे। इसी के साथ आप गाइड माई डाइट के पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू बी naturally healthy and medicine free, follow me. To meet me, connect on the details given below.